बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहा के ज़माने का वाक़या है कि एक इलाके में कोई हाकिम रहता था। हाकिम रात को बिस्तर पर अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। वो बड़े अच्छे मूड में था, मगर बीवी किसी वजह से नाराज थी। शोहर जितना इससे प्यार मोहब्बत की बातें करता, वो इतना ही इससे चिढ़ती और इससे बदतमीजी करती। जब शौहर ने बहुत ज्यादा इससे प्यार का इजहार किया और हम बिस्तरी करने लगा, तो औरत का दिमाग इस वक्त गर्म था। वो किसी बात पर गुस्सा थी और बेवकूफ आगे से कहने लगी कि ओ जहन्नुमी, पीछे हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। अब जब उसने अपने शौहर को जहन्नुमी कहा, तो आखिर वो भी मर्द था। उसे गुस्सा आ गया कि मेरी बीवी ने कैसे मुझे हम बिस्तरी से मना कर दिया। उसने कहा, अच्छा, अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक है। यूं ही रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ, तो औरत को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने शौहर से नाराज थी, मगर मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम जहन्नुमी हो। ये मैंने क्या गलती कर ली। अब वो अपने शौहर से पूछने लगी कि जी, क्या मुझे तलाक हो गई। शौहर ने कहा कि पता नहीं, ये शर्तिया थी, अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक हो गई, लिहाजा मुझे उलमाए कराम से पूछना पड़ेगा। शौहर ने उलमाए कराम को बुलाया और अपना मसला बयान किया। उलमाए कराम कहने लगे कि इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप जहन्नुमी हैं या जन्नती। ये तो बारोज़े क़यामत अल्लाह पाक खुद ही फैसला करेंगे। लिहाजा बहुत सारे उलमाए कराम से राब्ता किया गया, मगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। शहर का हाकिम परेशान था। वो भी अपनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनाचा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहा को किसी ने बताया कि फलां इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया कि मुझे वहां ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहा तशरीफ लाए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया। हाकिम ने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये इल्फाज कहे हैं और मैंने उसके जवाब में ये इल्फाज कहे। अब बताएं, तलाक हुई है कि नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, जनाब आली, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा, ठीक है। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहा ने तन्हाई में जाकर हाकिम से एक सवाल किया, मुझे अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताओ जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हो, गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह के खौफ से आपने अपने आप को बचा लिया हो। हाकिम थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हाँ, एक दफा मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि एक दिन मैं जल्दी में अपने दफ्तर के कामों से फारिग होकर अपने कमरे में चला गया। फिर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो देखा कि महल में काम करने वाली एक हसीन लड़की कमरे की चीजों को संवार रही थी। वो बिस्तर ठीक कर रही थी। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, तो लड़की हुस्न जमाल में बड़ी आला थी। चुनांचे मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। जब मैं आगे बढ़ा, तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक बख्त और पाक दामन लड़की थी। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, ए बादशाह, अल्लाह से डरो। जैसे ही उसने ये इल्फाज बोले, तो मेरे दिल में डर आ गया और मेरी आंखों के सामने मैदान महशर का मंजर आ गया कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा तो अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैंने खौफे खुदा में दरवाजा खोल दिया और वो लड़की वहां से चली गई। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, क्योंकि मुझे किसी ने पूछना ही नहीं था। मगर इस नेक लड़की की ये इल्फाज मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। मैंने गुनाह के इस मौके से बचने के लिए इस लड़की को वापस भेज दिया। ये ऐसा गुनाह था जो मैं कर सकता था, मगर अल्लाह के खौफ से मैंने नहीं किया। जब उसने ये वाक़या सुनाया, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहा ने उससे कहा कि आपकी बीवी को तलाक नहीं हुई, इसलिए कि आप जहन्नुमी नहीं हैं, आप जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया, तो सारे आलिम दीन उनसे बहस करने लगे कि आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं, क्या परमिट आपके हाथ में है कि ये बंदा जन्नती है या जहन्नुमी। इमाम शाफी ने फरमाया, फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि ये फतवा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। कुरान की एक आयत का तर्जुमा ये है, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह पाक ने चूंकि फरमा दिया, लिहाजा मैं फतवा देता हूँ कि इस कबीरा गुनाह से बचने की वजह से ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जो भी लड़की आज के दौर में गुनाह की दावत मिलने के बावजूद अपने आप को मजबूत रखती है, अपनी इज्जत और पाक दामनी को महफूज रखती है और दावत देने वाले को नहीं का जवाब दे देती है, तो वो लड़की क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगी और अल्लाह का दीदार अता किया जाएगा।
اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف پیدا کرے، ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔